हेलो स्टूडेंट्स, प्रणाम। चैप्टर 2 हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर के बारे में तो बहुत सब कुछ जानते हो, राइट। और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो अलग अलग आपकी जो हिस्ट्री वाले कंप्यूटर थे वो दिखाई दे रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको जो भी डिवाइस है वहाँ पर सारी चीज़ बताई गई है। तो द अर्लीस्ट नोन डिवाइस फॉर कैलकुलेशन इज़ अबाकस। ठीक है, जो सबसे पहला जो कैलकुलेटर के लिए यूज़ किया जाता था वो था अबाकस, जिसके अंदर क्या होते थे 10 बीट्स स्ट्रंग इन टू द वायर अटैच टू द फ्रेम। ठीक है, 10 बीट्स मतलब छोटे छोटे बॉल होते हैं। ठीक है, और वो वायर से अटैच्ड होते हैं इन अ फ्रेम। ठीक है, किसके अंदर होते हैं वो एक फ्रेम के अंदर। द अबाकस यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस। ठीक है, जब अबाकस यूज़ किया जाता था तो वो कैसा होता था, एक सिंपल आपका एक एप्लीकेशन कम आपका कैलकुलेशन वहाँ पर हो पाता था, राइट। पर इन 1642 ब्लेज पास्कल डेवलप द फर्स्ट बेसिक कैलकुलेटर विच वुड डू ओनली लिमिटेड जॉब। उसने वहाँ पर कैलकुलेटर तो यूज़ किया पर वो कैसा था कि लिमिटेड जॉब। इन 1690 लेविन्स डेवलप अ मशीन दैट कुड परफॉर्म एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, multiplications, divisions and calculate square root. The instructions were hard coded into machine and could not be changed once right. अब ये जब उसने क्रिएट किया 1690 लेबिनिट्स ने जब वो कैलकुलेशन यूज़ किया तो उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइड, ठीक है, स्क्वायर रूट सब निकल जाता था। पर प्रॉब्लम क्या होती थी कि आपने एक बार कोई भी नंबर एंटर कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जाता था। Charles Babbage in 1822 designed and built a model called defense engine. His inventions could perform calculations without human interventions. ठीक है, ह्यूमन की कोई भी हेल्प के बिना वो वहाँ पर कैलकुलेशंस करता था। आफ्टर दैट इन 1833 Babbage designed a machine called analytic engine. ठीक है, 1833 में बनाया। टेक्नोलॉजी ऑफ एनालिटिक इंजन प्रोवाइड बेस टू द टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, तब उसने एक क्या किया था, एक मॉडर्न कंप्यूटर को क्रिएट किया था। द एनालिटिक इंजन हैड एन अरिथमेटिक यूनिट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस मैकेनिज्म। वो कैलकुलेटर तो करता था, साथ साथ में वहाँ पर डेटा और रिजल्ट को स्टोर करता था विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Because of such contributions, Babbage is known as father of modern computer. ठीक है, अभी के ज़माने में भी कंप्यूटर का जो फादर बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, चार्ल्स बैबेज। During 1940, John von Neumann found to encoded instructions in the language. He was the force behind the development of the first stored program computer. ठीक है, जहाँ पर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था। In 1946, J. Presper Eckert and John W. Manchley invented gained ENIAC machine. ठीक है, जिसको बोला जाता था इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। वॉज द फर्स्ट मशीन टू यूज़ लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या यूज़ किया जाता था, लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब यहाँ पर जनरेशन्स बेस्ड आपको सारे के सारे हार्डवेयर बताएं। अब यहाँ पर हार्डवेयर का मीनिंग क्या होता है, जो आप कंप्यूटर देखते हो ना, जिसको आप टच कर सकते हो, राइट, तो वो क्या है आपकी हार्डवेयर सिस्टम। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए थे वो 1945 टू 55 के बीच में, जिसको बोला जाता था ENIAC। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वॉज देन फॉलोड बाय द IBM UNIVAC। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर built by Manchley and Eckert in 1951. These machines could perform business data processing. The first computer जो यूज़ करता था वो क्या यूज़ करता था, वैक्यूम ट्यूब्स लार्ज। तब जब भी वैक्यूम ट्यूब वो ज़्यादा यूज़ करते थे तो वो पावर कंजप्शंस भी ज़्यादा यूज़ करता था, राइट। और जैसे जैसे वो जितने भी वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे ना तो वो एक स्लो हो जाता था और एलर्जी बहुत और हीट भी बहुत हो जाती थी उसकी, राइट। तो कैसी होती है आपकी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, ये रही आपकी वैक्यूम ट्यूब्स। और ये जो पूरा मशीन है, कंप्यूटर है, वो पूरे एक रूम के जितना बड़ा होता था।
जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए वो 1955 टू 65 के अंदर किए गए थे, राइट। अब 1955 टू 65 के बीच में तो किया गया था, ठीक है, पर उसके अंदर क्या यूज़ किए जाते थे, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर हुआ तो मतलब वैक्यूम ट्यूब से स्मॉल चिप होती है, तो वो वापस से उसकी साइज़ तो रिड्यूस हुई, साथ साथ में पावर कंजप्शंस और हीट भी कैसा हुआ, वहाँ पर लो हुआ। और वो जो उसके अंदर यूज़ की जाती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसको बोला जाता है एल्गोल और फोर्टन। जैसे कॉबोल भी एक ऐसी ही लैंग्वेज है। IBM 1620 एक एग्जाम्पल है, राइट। अब देखो ये ट्रांजिस्टर और ये रहे आपके वैक्यूम ट्यूब्स, तो साइज़ में भी फ़र्क है, तो आपका मशीन भी कैसा हो जाएगा, साइज़ में स्मॉल। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इन 1965 टू 80 के बीच में क्या किया था, और उसके अंदर यूज़ किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोला जाता है IC। अब इंटीग्रेटेड सर्किट कैसी होती है, एक स्मॉल चिप होती है, राइट। तो उसके अंदर जब भी आप यूज़ करो तो वो एक फिक्स्ड सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है, जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब ये किया गया तो उसके अंदर यूज़ किया जाता था डियोड्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा। अब ये जब यूज़ किया गया, ठीक है, तो एक स्मॉल बिजनेस के लिए ये जनरेशन्स के अंदर ये कंप्यूटर यूज़ की जाते थे, जिसको आप मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हो। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज़ IBM 360, PDP 8 एंड PDP 11, ये क्या है उसके मशीन नेम। अब फोर्थ जनरेशन्स, ठीक है, और वो यूज़ किया जाता था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर वेयर फास्टर, स्मॉलर एंड रिलायबल, ठीक है। एक तो बहुत कम यूज़ करता था स्पेस। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, राइट, उसको क्या बोला जाता है, PC, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो जो वो क्या था, कैसा था, यूज़र फ्रेंडली, राइट, मतलब मोस्ट प्रोबेबली पर्सन वाइडली यूज़ क्या करते हैं, PCs। और वो PCs कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ किए गए थे, फोर्थ मशीन, और जिसके अंदर क्रे सीरीज़ कंप्यूटर भी यूज़ किए गए थे। नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ जनरेशन। तो 1989, ठीक है, 1989 से लेके अभी तक भी वो काम चल रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर फर्दर मेड स्मार्टर एंड आइटम्स और प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। एक तो वो बहुत स्मार्टर है और उसकी स्पीड भी कैसे ज़्यादा है। यूज़र फ्रेंडलीनेस एंड कनेक्टिविटी टू नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क मतलब क्या होता है, एक PC को दूसरे PC के साथ जब कनेक्टेड करना होता है तो उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क। और उसके लिए यूज़ किया जाता है IBM नोटबुक, पेंटियम PCs, PRMs 1000, 10,000, सारे के कम से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल। वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ उसके कौन से PC और ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब आप जो नहीं टच कर सकते, जो एप्लीकेशन होती है जिसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।